गीता के अध्याय 12 में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हमें भगवान के कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए। दो भगवान के रूप हैं, इन दो में से कौन सा रूप भगवान का श्रेष्ठ है तथा हमें किस रूप की पूजा करनी चाहिए। एक होता है भगवान का सगुण रूप परमेश्वर और दूसरा है अविनाशी निराकारी ब्रह्मा रूपी मतलब आत्मा रूप। तो किस रूप की पूजा करनी चाहिए। सगुण रूप जो भगवान का है उसका मतलब होता है परमात्मा का वह रूप जो गुणों से भरा हो। सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप, आकार और गुणों में विश्वास किया जाता है। सगुण भक्ति में अवतार और लीला का बहुत महत्व होता है। दूसरा है निराकार आत्मा रूप। तो कौन से रूप की पूजा करना भगवान का श्रेष्ठ रहेगा। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में इस समय खड़े हैं तो समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, हम दो तत्वों के मिलन से अस्तित्व में हैं। एक है आत्मा जिसे तू अविनाशी ब्रह्मा का अंश समझ, तथा दूसरा है हमारा शरीर। हमारे शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां आदि सब शामिल हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आत्मा का मतलब है सर्व का प्रतीक तथा शरीर स्वयं का प्रतीक है। सर्व के लिए जीना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और उसके इस उद्देश्य की पूर्ति शरीर ही कर सकता है। अंत हे अर्जुन, सगुण रूप परमेश्वर को पूजने वालों में जो अपने स्वयं की अच्छे से रक्षा करते हैं वह योगी मुझे परम मान्य हैं, क्योंकि स्वयं सलामत रहेगा तथा ऊंचाइयां छुएगा तो ही वह सर्व के स्तर तक उठकर ब्रह्मा से एक हो पाएगा। लेकिन जो इंद्रियों के समुदायों से आज़ाद हो जाते हैं, जो सुख हो या दुख सदैव एक रस रहते हैं, जो बिना पक्षपात के हमेशा सबके हित में मगन रहते हैं, वह तो सीधे निराकार ब्रह्मा को पूजने वाले होते हैं। सदैव सम्मान भाव में रहने वाले ऐसे महान योगी तो सीधे मुझे ही उपलब्ध हो जाते हैं। अर्जुन, इतना समझ कि सम्मान भाव में रहने वाले योगी को तो अपने स्वयं की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। सम्मान भाव का मतलब है वह इंसान जो ना तो दुख में दुखी होता है और ना ही सुख में बहुत ज़्यादा खुश होता है। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि कर्म करना ही हमारे सगुण रूपी शरीर का एकमात्र कर्तव्य है। सो शरीर तो किसी का भी हो, बिना कर्म किए पल भर नहीं रहता है और कुछ नहीं तो सांस लेने और छोड़ने का कर्म तो वह करता ही रहता है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह अपने समस्त कर्म अपने आत्मा रूपी निर्गुण परमात्मा को अर्पित करे, अर्थात परमात्मा के लिए कर्म करे। यहाँ ये स्पष्ट समझ लेना कि निर्गुण रूपी आत्मा को कर्म समर्पित करना अर्थात अपने सभी कर्म दूसरों के उद्धार के लिए करना, दूसरों की भलाई के लिए करना। इस तरीके से कर्म करके तू तत्काल मुझे प्राप्त हो जाएगा, अर्थात अपनी आत्मा को पालेगा। और यदि तुझे ये सब कठिन जान पड़ रहा है तो एक अत्यंत व सीधा व सरल उपाय सुन। तू तमाम कर्मों के फल का त्याग कर। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ तथा एक बार फिर कह रहा हूँ कि फलों का त्याग परमात्मा से एक रस होने का सबसे सरल उपाय है, क्योंकि कर्मों में फलों के त्याग मात्र से मनुष्य तत्काल तमाम पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, फलों का त्याग एक ऐसी जड़ी बूटी है, उससे मन, बुद्धि, अहंकार में छिपे तमाम विकार तत्काल दूर हो जाते हैं। फलों का त्याग करने वाले पुरुष का ना सिर्फ स्वार्थ से छुटकारा हो जाता है बल्कि उसके तमाम द्वेष भाव भी तत्काल खत्म हो जाते हैं। ममता व अहंकार से भी उसका हाथों हाथ छुटकारा हो जाता है। फिर उसे कभी भी सुख या दुख विचलित नहीं करते हैं, क्योंकि जब फल की आशा ही नहीं तो सुख क्या और दुख क्या। वह हमेशा सबके हित की चिंता करने वाला होता है। यूं भी फल की आशा के सिवाय मनुष्य की असंतुष्टि का दूसरा कोई कारण है भी नहीं। सो फल की आशाएं त्यागने वाला
ऐसा योगी ना तो किसी को परेशान करता है, ना स्वयं किसी से परेशान होता है। हर्ष शोक से परे होकर जीने वाला ऐसा वक्त तमाम शुभ व अशुभ कर्मों को त्याग देता है। क्योंकि जब स्वार्थ ही नहीं, जब सुख दुख ही नहीं, तो फिर उसके लिए शुभ क्या व अशुभ क्या। वह तो सर्व के लिए हमेशा दृढ़ निश्चय से कर्म करता रहता है। और सच कहूँ तो इन तमाम गुणों से युक्त ऐसे दृढ़ निश्चय भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अंत में तुझसे एक बार फिर कहता हूँ कि तू इस युद्ध रूपी कर्म में से फलों का त्याग कर दे। फिर तू पूरी तरह से सर्व के हित के लिए कर्म करने का दृढ़ निश्चय हो जाएगा। ऐसे में तू युद्ध से इनकार नहीं करेगा, बल्कि पापियों के नाश के लिए दिल खोलकर युद्ध करेगा। हे अर्जुन, मुझ पर श्रद्धा रखने वाले जो लोग मेरे इस अमृत रूपी ज्ञान का सेवन कर निष्काम भाव से कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, वह वक्त मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं। अंत सवाल सगुण या निर्गुण के पूजन का नहीं, सवाल तो कर्मों में से फलों के त्याग का ही है। अध्याय 12 का महत्वपूर्ण सबक ये है कि कर्म करने के दो ही आधार होने चाहिए। एक है सिर्फ स्वयं के लिए तथा दूसरा है सर्व के लिए। जबकि वास्तविकता ये है कि मनुष्य बीच में ही फंसा होता है। वह ना तो कुछ सिर्फ अपने लिए करता है और ना ही कुछ सिर्फ जगत के लिए। लेकिन कर्म या तो स्वयं या फिर सर्व के लिए होना चाहिए। यूँ समझे कि आपको कोई गीत लिखना है। अब या तो वह गीत आपको सिर्फ अपने आत्म संतोष के लिए लिखना चाहिए, या फिर वह गीत आपको जगत को मनोरंजन मिले इसलिए लिखना चाहिए। पर प्रायः गीत नेम फेम पैसे या अहंकार के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ गीत का तात्पर्य हर किए जाने वाले कर्म से है। कुल मिलाकर कुछ मेरा व कुछ तेरा ये कर्म करने का सही तरीका नहीं है। गीत तो अच्छा तभी बनेगा जब आप या तो नितांत अपने लिए या फिर सिर्फ जगत के लिए लिख रहे होंगे। कृष्ण नृत्य, बांसुरी, रास, पिकनिक, रथ पे टहलने निकलना, सजना संवरना वगैरह सिर्फ अपने लिए करते हैं और बाकी के भव्य कर्म जगत के लिए करते हैं। और ये भी जान लो कि अपने लिए किए गए कर्मों से जगत का तथा जगत के लिए किए गए कर्मों से अपना भला होता है। ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य यदि कहीं फंसा है तो बीच में कर्म करने के कारण। सो आप चाहते हो कि आपका सिर्फ भला होता रहे, झंझट व नाकामियाँ जीवन में रहे ही ना, तो आप स्वयं सर्व के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। इस एक ज्ञान के आगे बेशक के बाकी सारे ज्ञान फीके हैं। अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा, कोई भी विचार जो है उसकी वैल्यू तभी बनती है जब हम उस विचार को अपने जीवन में उतारें, अदरवाइज़ वो ज़ीरो है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम भी जो कुछ लर्न कर रहे हैं उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।